गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कैरियर लैब 247 यूट्यूब चैनल पे। आज है 3 सितंबर 2020 और आज हम लोग 3 सितंबर का करंट अफेयर्स करेंगे। आज के करंट अफेयर से कुछ हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और इन एमसीक्यू से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट स्टैटिक्स होंगे इन सारे को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया जाएगा और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उस लिंक को क्लिक करके आज के वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो या फिर कोई अदर स्टेट का एग्जाम हो, इन सारे एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं जिससे मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीबीडीटी के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी के कार्यकाल को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? रिसेंटली हाउ मेनी मंथ्स हैज द टेन्योर ऑफ सीबीडीटी प्रेसिडेंट प्रमोद चंद्र मोदी बीन एक्सटेंडेड? तो यह है 6 मंथ्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, अभी सीबीडीटी के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी के कार्यकाल को 6 महीने तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। ये अगले 6 महीने तक अपने इस पद पे बने रहेंगे। फ्रेंड्स, अभी जो प्रमोद चंद्र मोदी हैं ये सीबीडीटी के अध्यक्ष हैं। तो हम लोग सीबीडीटी से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं सीबीडीटी के बारे में। सीबीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज। क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1924 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना के मटीरियल प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? Who has recently been appointed as the मटीरियल चीफ ऑफ द इंडियन नेवी? तो यह है एस.आर. शर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी वाइस एडमिरल एस.आर. शर्मा को भारतीय नौसेना के मटीरियल प्रमुख के रूप में अपॉइंट किया गया है। फ्रेंड्स, इन्होंने अपने कैरियर के दौरान अब तक आईएनएस विंध्यगिरी, राणा, कृष्णा और मैसूर में विभिन्न क्षमताओं में सेवा की है और इन्हें विशिष्ट सेवाओं के लिए विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित भी किया गया है। फ्रेंड्स, इन्हें 1994 में लेफ्टिनेंट वीके जैन स्वर्ण पदक से भी सम्मानित किया गया है। और फ्रेंड्स, इन्होंने स्थान लिया है जीएस पब्बी का। किनका? जीएस पब्बी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर जिले में विशेष बिजली चोरी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेट अप ए स्पेशल एंटी थेफ्ट पुलिस स्टेशन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट? तो यह है उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड्स, अभी आए दिन बिजली चोरी के लगातार मामले सामने आते रहते हैं। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में विशेष बिजली विरोधी चोरी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इसके माध्यम से बिजली चोरी पे रोक लगाया जा सकेगा। फ्रेंड्स, अब इस डिसीजन को लिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो हम लोग उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश का कैपिटल क्या है? लखनऊ। और अभी प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। और अभी प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। क्या नाम है उनका? आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी यूएसआईएसपीएफ के कौन से शिखर सम्मेलन को संबोधित किए हैं? रिसेंटली पीएम मोदी हैज एड्रेस्ड विच समिट ऑफ यूएसआईएसपीएफ? तो यह है थर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूएसआईएसपीएफ के थर्ड शिखर सम्मेलन को संबोधित किए हैं। इस शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय सहयोग के क्षेत्रों को उजागर किया गया है और इसमें शामिल है व्यापार और निवेश, रणनीतिक ऊर्जा संबंध, फिनटेक, हेल्थ केयर और प्रौद्योगिकी में सहयोग। फ्रेंड्स, इन्हीं सारे क्षेत्रों के बारे में दोनों पक्षों के बीच वार्तालाप किया गया है। और जब हम बात करते हैं यूएसआईएसपीएफ की तो इसका फुल फॉर्म होता है यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम। क्या होता है? यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम।
और इस शिखर सम्मेलन का टाइटल है यूएस इंडिया वीक नेविगेटिंग न्यू चैलेंजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड देश में 500 परियोजनाओं पर कितने लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी? रिसेंटली हाउ मेनी लाख करोड़ रुपीज will be invested by Coal India Limited on 500 projects in the country? तो यह है 1.22 लाख करोड़ रुपीज। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, अभी कोल इंडिया लिमिटेड देश में 500 परियोजनाओं पे 1.22 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी और इस इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य है भारत को कोयले के मामले में आत्मनिर्भर बनाना और साथ ही साथ इन परियोजनाओं के माध्यम से 2023-24 तक 1 बिलियन टन का उत्पादन लक्ष्य हासिल करना। फ्रेंड्स, अब इन 500 परियोजनाओं पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। तो हम लोग कोल इंडिया लिमिटेड से रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं CIL के बारे में। CIL का फुल फॉर्म क्या होता है? कोल इंडिया लिमिटेड। इसका फाउंडेशन कब हुआ था? 1975 में। कोल इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता। और अभी प्रेजेंट टाइम में कोल इंडिया लिमिटेड के CEO कौन है? अनिल कुमार झा। क्या नाम है उनका? अनिल कुमार झा। और अभी प्रेजेंट टाइम में कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और MD कौन है? प्रमोद अग्रवाल। क्या नाम है उनका? प्रमोद अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर S पद्मावती का निधन हो गया है, उनका संबंध था। Recently, Dr. S. Padmavati has passed away. She was related to. तो ये एक कार्डियोलॉजिस्ट थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, अभी फेमस कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर S. पद्मावती का निधन कोविड-19 के कारण हो गया है। ये भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी जिन्हें गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से जाना जाता था। तो फ्रेंड्स, आपको इनका नाम याद रखना है। इनका क्या नाम था? डॉक्टर S. पद्मावती, और ये एक कार्डियोलॉजिस्ट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने देश में एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कितने परियोजनाओं को मंजूरी दी है? रिसेंटली हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स हैव बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री? तो यह है 27। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, अभी हमारे देश भारत में सरकार के द्वारा एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए टोटल 27 परियोजनाओं को मंजूरी दिया गया है। फ्रेंड्स, इन नई एकीकृत कोल्ड चेन परियोजनाओं के माध्यम से 16,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार के अवसर अवेलेबल कराए जाएंगे और साथ ही साथ 2,57,000 किसानों को इस परियोजना से लाभ मिलेगा। फ्रेंड्स, इन परियोजनाओं को अप्रूवल देने का मेन पर्पस है फल और सब्जियों के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना और साथ ही साथ जिन किसानों का उपज खराब हो जाता है, इन किसानों के उपज को बचाने के लिए ये परियोजना हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजनाथ सिंह किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए हैं? Recently, Rajnath Singh has left for a 3-day visit to which country? तो यह है रूस। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस देश की 3 दिवसीय यात्रा पे रवाना हुए हैं। इस यात्रा के दौरान ये संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। फ्रेंड्स, ये अपनी यात्रा के दौरान द्विपक्षीय सहयोग और आपसी हित के मुद्दों पे रूसी समकक्ष से विचार विमर्श करेंगे। फ्रेंड्स, अब राजनाथ सिंह हैं जो रूस देश की 3 दिवसीय यात्रा पे रवाना हुए हैं। तो हम लोग रूस से रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं रूस के बारे में। रूस का कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। रूस का लैंग्वेज कौन सा है? रशियन। और अभी प्रेजेंट टाइम में रूस के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और अभी प्रेजेंट टाइम में रूस के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखाइल मिशुस्तिन। क्या नाम है उनका? मिखाइल मिशुस्तिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव शीर्षक पुस्तक किसने लिखी है? Who has recently written a book titled The Big Thoughts of Little Love? तो यह है करण जौहर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड्स, अभी बॉलीवुड फिल्मों के निर्देशक करण जौहर के द्वारा इस बुक को लिखा गया है और इस बुक का नाम क्या है? द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव। और जब हम बात करते हैं इस पुस्तक की, तो ये पुस्तक जुड़वा बच्चे लव और कुश की कहानी पे बेस्ड है।
फ्रेंड्स, बच्चों की परवरिश के दौरान पेरेंट्स को कौन कौन से चैलेंज फेस करने पड़ते हैं, इन सारे का वर्णन किया गया है इस बुक में। इससे पहले भी करण जौहर की एक पुस्तक आई थी 2017 में, और उस पुस्तक का नाम था एन अनसुटेबल बॉय। क्या था? एन अनसुटेबल बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन दो राज्यों को एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत जोड़ा गया है? Which two states have recently been linked under the एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम? तो यह है उत्तराखंड और कर्नाटक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी बोथ। अभी उत्तराखंड और कर्नाटक को एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत जोड़ा गया है। फ्रेंड्स, इन दोनों राज्यों ने यानी उत्तराखंड और कर्नाटक ने खेल, व्यापार और संस्कृति के माध्यम से संबंध स्थापित किया है, और इन्हीं दोनों राज्यों को आपसी समझ के माध्यम से राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत रखा गया है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड का कैपिटल क्या है? इसका विंटर कैपिटल है देहरादून और समर कैपिटल है गैरसैंण। और अभी प्रेजेंट टाइम में उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और अभी प्रेजेंट टाइम में उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। क्या नाम है उनका? बेबी रानी मौर्य। अब हम लोग जानते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक का कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। और अभी प्रेजेंट टाइम में कर्नाटक के सीएम कौन है? बीएस येदियुरप्पा। और अभी प्रेजेंट टाइम में कर्नाटक के गवर्नर कौन है? बजू भाईवाला। क्या नाम है उनका? बजू भाईवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया है? रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया? तो यह है अवीक सरकार। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, अभी अवीक सरकार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है, और इन्होंने स्थान लिया है विजय कुमार चोपड़ा का। किनका? विजय कुमार चोपड़ा का। अब अवीक सरकार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो हम लोग प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं पीटीआई के बारे में, यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के बारे में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 27 अगस्त 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्वामी श्री नारायण गुरु जी को उनकी जयंती पे श्रद्धांजलि अर्पित की है? रिसेंटली हु पेड ट्रिब्यूट टू स्वामी श्री नारायण गुरु जी ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी? तो यह है नरेंद्र मोदी और अमित शाह। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी बोथ। फ्रेंड्स, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्वामी श्री नारायण गुरु जी को उनकी जयंती पे श्रद्धांजलि अर्पित की है। और जब हम बात करते हैं स्वामी श्री नारायण गुरु जी की, तो ये एक समाज सुधारक थे। फ्रेंड्स, इन्होंने केरल में भेदभाव और अन्याय के खिलाफ सामाजिक सुधार की नींव स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? Recently, who has been appointed as the chairman and managing director of हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड? तो यह है हेमंत खत्री। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, अभी हेमंत खत्री को हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया है, और इन्होंने स्थान लिया है एलवी शरत बाबू का। किनका? एलवी शरत बाबू का। अब हेमंत खत्री को हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो हम लोग हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 22 जून 1941 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश। अब हम लोग लास्ट वीडियो का क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। हम लोग का क्या क्वेश्चन था? हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा की शुरुआत की है? Which state government has recently launched the first marine ambulance प्रतीक्षा? तो इसका ऑप्शन था ओडिशा, उत्तर प्रदेश, केरल और राजस्थान। तो ये है केरल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड्स, आए दिन समुद्रों में काफी दुर्घटनाएं होती रहती है, जिससे कि मछुआरों का जीवन काफी खतरे में रहता है।
तो इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी केरल सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा की शुरुआत की है, जिससे कि मछुआरों के जीवन को सेव किया जा सकेगा। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर सही बताया है और उनमें से कुछ स्टूडेंट्स का नाम है उमा प्रजापति, महिमा भारती, देवानंद शर्मा, राजकुमार, पप्पू कुमार सिंह, दीपक सिंह, SKD और सुमन कुमार। फ्रेंड्स, आप लोग इसी तरह रेगुलर वीडियो देखा करिए और जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है उसका आंसर डेली दिया करिए। आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में मिंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर किन्हें नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मिंत्रा? तो इसका ऑप्शन है प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, कियारा आडवाणी और करीना कपूर। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।